बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जश्न आज़ादी कैसे मनाएं कहानी सुनाई जा रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगी। चलिए आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हवाला किताब 365 कहानियाँ बच्चों के लिए तरबियती सीरीज़। पसंद फरमुदा इश्तियाक अहमद, मुदीर बच्चों का इस्लाम। जश्न आज़ादी कैसे मनाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मज्जला फरमाते हैं, 14 अगस्त का दिन था। पूरा शहर आज़ादी की 85वीं सालगिरह का जश्न मनाने में मसरूफ़ नज़र आता था। सिर्फ इमारतें ही नहीं, कारें, बसें और मोटरसाइकिलें भी सब्ज़ हलाली परचम से सजी हुई थीं। मैं इस रोज़ दोपहर को नेशनल स्टेडियम की पिछली गली से गुज़र रहा था, जो अमूमन सुनसान पड़ी रहती है। पैदल चलता हुआ कोई आदमी इक्का दुक्का ही नज़र आता है, अलबत्ता गाड़ियाँ किसी मुख्तसर रास्ते की तलाश में इधर से गुज़रती रहती हैं। यूँ ही मैं मरकज़ी सड़क से इस गली में मुड़ा तो कुछ फासले पर नज़र आया कि सड़क के किनारे कोई पीली पीली चीज़ बिखरी हुई है। फिर इसके करीब ही एक आदमी भी बैठा हुआ नज़र आया, और जब गाड़ी करीब पहुंची तो पता चला कि वो पीली पीली चीज़ छोले थे, और करीब बैठा हुआ शख्स इन्हें समेटने की कोशिश कर रहा था। अंदाज़ा हो गया कि किसी गरीब छोले बेचने वाले के छोले ज़मीन पर गिर गए हैं और वो इन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। जब गाड़ी और करीब पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू भी नज़र आए। मैं गाड़ी रुकवा कर इसके पास पहुंचा तो वो 25-30 साल की उम्र का नौजवान था, जिसके सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ गुर्बत की दास्तान सुना रही थी, और वो गिरे हुए छोलों को समेटते हुए बिलक बिलक कर रो रहा था। मैंने इसके करीब पहुंचकर माजरा मालूम करना चाहा तो शुरू में इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर बामुश्किल इसने ये अल्फाज अदा किए, मैं छोले बेचने के लिए जा रहा था, एक स्कूटर वाला पीछे से आया, इसने टक्कर मार दी, मेरे सारे छोले ज़मीन पर गिर गए। मैंने देखा कि इसने ऊपर ऊपर के छोले तो जूं तूं करके उठाकर अपनी टोकरी में रख लिए थे, लेकिन बकिया छोलों के उठाते वक्त वो ये तमीज़ करने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से कौन से उठाने के काबिल हैं और कौन से मिट्टी में मिल जाने की वजह से बेचने के लायक नहीं। इतने में पीछे से एक और कार फर्राटे भरती हुई आई और इन्हीं बचे कुचे छोलों को रौंद कर खाक आलूद आटा बनाती हुई निकल गई। इस नौजवान की हिचकियों में और इजाफा हो गया। वो कभी गिरे हुए छोलों को देखता, कभी अपनी टोकरी को, और कभी मुझे, जैसे ज़बान हाल से कह रहा हो कि ये दिखने में थोड़े से छोले हैं, मगर मेरी तो पूरी कायनात थी, जो जश्न आज़ादी में मस्त स्कूटर सवार ने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दी। मैंने ये छोले तैयार करने के लिए न जाने किस तरह पैसे मुहैया किए, किस तरह इन्हें तैयार किया और किस तरह इन्हें सर पर उठाकर पैदल फासला तय किया ताकि इन्हें बेचकर शाम को कुछ पैसे घर ले जा सकूं, मगर आन की आन में मेरी पूंजी लुट गई। फ़ायदा। प्यारे दोस्तों, कहने को ये एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन इसमें हमारे माशरे के इंतहाई मुतज़ाद एक दूसरे की ज़िद तस्वीर छुपी हुई है। वो गरीब नौजवान कितना काबिल कदर था, जिसने किसी के सामने भीख मांगने के बजाय मेहनत करके छोले बेचने को तरजीह दी। लेकिन इसके मुकाबले में इस पेट भरे नौजवान का तसव्वुर कीजिए, जो स्कूटर दौड़ाते हुए इस मिस्कीन की सारी कायनात तबाह कर गया और पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। और इस कार सवार को देखिए, जो इस मुसीबत ज़दा शख्स को देखते हुए भी इसके गिरे हुए छोलों को रोनता हुआ गुजर गया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।